कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 साइमल्टेनियस इक्वेशन या युगपत समीकरण आधारित है। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए होते हैं, उन समीकरणों के चरों का मान ज्ञात करना होता है और विधि का इस्तेमाल आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जिस भी विधि से समीकरण का मान या चर का मान आपको आसानी से प्राप्त हो सके उस विधि का प्रयोग आप करेंगे। यदि कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तब यहाँ पर देखिए पहले इक्वेशन में कह रहा है कि x + y = 3 और दूसरे समीकरण में कह रहा है कि x - y = 1। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दोनों समीकरणों में जो चर दिए गए हैं x और y के गुणांक आप तुरंत देखिए और गुणांक देख करके यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के गुणांक समान हैं। तो हमने बताया हुआ है कि जब इस तरह की प्रक्रिया हो जाए कि गुणांक समान आपको मिल रहे हैं तो जोड़ने या घटाने की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा एक चर का विलोप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब देखिए बाबू, x + y = 3 एंड x - y = 1 और केवल जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है तो यह y के पद कट गए। अब यहाँ पर यह हो गया 2x बराबर हो गया 3 + 1 = 4 या x बराबर हो गया 4/2 और यह बराबर कितना हो गया, यह बराबर हो गया 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ये कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर हमको मिल गया 2। तो x का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x + y = 3। अब x हमको कितना मिल गया, 2 के बराबर, 2 + y यह बराबर है 3। अब y = क्या हो गया, 3 - 2। हमने क्या किया, चर को इधर ही रहने दिया बाईं साइड में और अचर को हमने दाहिनी ओर पक्षांतरित कर दिया। तो यहाँ पर 3 - 2 यह कितने के बराबर हो गया, y = 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा परिणाम क्या हो गया, x बराबर हमको 3 मिल गया और y बराबर हमको 1 मिल गया। तो विलोपन विधि से बड़ी शीघ्रता से और आसानी से गुणांकों के समान होने की दशा में हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 2x + y = 3 एंड 2x - y = 1। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दोनों समीकरण जो दिए गए हैं उनके चरों के गुणांक आप मिला लीजिए। पहले देखिए x का गुणांक यहाँ पर भी 2 है, x का गुणांक यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक 1 के बराबर है। अब ये देखिए गुणांक समान है। अब विलोपन बड़े आसानी से हो सकता है। विलोपन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सामान्य रूप से बस केवल जोड़ने की जो प्रक्रिया है उस जोड़ने की प्रक्रिया के द्वारा यह दोनों विलोप हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर यह हो गया 2x + y = 3। फिर देखिए बाबू, 2x - y = 1। अब जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं, चिन्हों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो गया, +y और -y कट गया। यहाँ पर अब ये हो गया 2 2 4x बराबर 3 + 1 बराबर हो गया 4, इसलिए x बराबर हो गया 4/4। अब यह बराबर कितना हो गया, 1 के। तो दिस इम्प्लाइज दैट x = 1 मिल गया। x का मान हमने निकाल लिया।
अब यक्स के इस मान को यक्स बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी मान रख करके निकाल सकते हैं, आप किसी भी समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 2 गुणे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, या y इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सिंपली पक्षांतर कर दिया, और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गए, 2 यहाँ पर धनात्मक था, इधर आया ऋणात्मक हो गया, तो 3 माइनस 2, इसलिए y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारा परिणाम क्या हो गया, हमारा परिणाम x बराबर 1 हो गया और y बराबर 1 हो गया। अब देखिए बेटा, जो उत्तर आप प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप इसका किसी समीकरण में रख करके सत्यापन कर लेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि जो परिणाम हमने निकाला है वो परिणाम सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में कह रहा है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। हमने कहा कि आप तुरंत जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करने से ये आपको पता चलेगा कि किस विधि का प्रयोग करते हुए आप आसानी से इस समीकरण को या साइमल्टेनियस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुरंत आप गुणांकों की टैली करेंगे, जो यहाँ पर गुणांक x या y के दिए गए हैं उनको आप देखेंगे कि समान है कि नहीं समान है। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक समान है। अब यह देखना है कि जोड़ने अथवा घटाने की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया को करने पर इसका विलोप होता है। यहाँ पर अगर प्लस x है, यहाँ पर भी प्लस x है, अगर इसका चिन्ह बदल जाए तो ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने की प्रक्रिया कर दिया जाए। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब यहां पर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, फिर देखिए बाबू x माइनस वाई यह बराबर है -1 के। अब घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो अब यह चिन्ह क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यह चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया, यह चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया। तो घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यह प्लस था और यह नीचे वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब यह हो गया 2y प्लस वाई, तो यहाँ पर यह 3y बराबर, अभी देखिए प्लस 2 है और प्लस 1 है, तो यह कितने के बराबर हो गया, 3 के, इसलिए 3y इज इक्वल टू 3 हो गया, या y इज इक्वल टू हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3, और यह कितने के आ गया, 1 के। तो हमने प्राप्त कर लिया y इज इक्वल टू 1 के बराबर। y का मान हमको कितना मिल गया, y का मान हमको 1 मिल गया। अब y के इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y यह बराबर है 2 के। अब यहां पर x प्लस 2 गुणे 1 यह बराबर है 2 के। यहां पर क्या किया, y बराबर 1 रख पर। अब यहां पर देखिए बेटा x प्लस 2 बराबर 2 हो गया, x बराबर हो गया 2 माइनस 2, पक्षांतर कर दिया, या x बराबर हो गया 0 के। तो हमारा परिणाम क्या हो गया, हमारा परिणाम हो गया x बराबर 0 और y बराबर 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट में दिया गया है, करा 3x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण 1 के रूप में हमने प्रदर्शित कर लिया।
फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको समीकरण 2 के रूप में प्रदर्शित कर लिया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, तुरंत ही यक्स और वाई के गुणांकों को देखेंगे। तो यक्स के गुणांक यहाँ पर बराबर नहीं है, लेकिन वाई के गुणांक यहाँ पर बराबर हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि जोड़ने की प्रक्रिया अथवा घटाने की प्रक्रिया के द्वारा चर का विलोप हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अगर यहाँ पर इसको घटा देते हैं तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो अब यह कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिए बाबू लिख देते हैं समीकरण 3x माइनस वाई यह बराबर है 4 के, फिर है 2x माइनस वाई यह बराबर है 2 के। अब घटाने की प्रक्रिया हो रही है तो यह चिन्ह माइनस हो गया, यह चिन्ह माइनस है तो प्लस हो गया, और यह चिन्ह भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस 3x है और माइनस 2x है, तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल x बच गया। और यहाँ पर माइनस वाई है प्लस वाई है, यह पद कट गया। फिर यहाँ पर क्या बचा, 4 माइनस 2, और यह कितने के बराबर हो गया, 2 के। इसलिए x बराबर हमको मिल गया 2 के। अब देखिए यक्स के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। अब समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो 2 गुणे 2 माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पर क्या किया, यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स बराबर 2 हमने इसमें रख दिया। अब ये हो गया 2 दूना 4 माइनस वाई यह बराबर हो गया 2 की। अब पक्षांतर कर दीजिए, y को इधर ले जाइए और 2 को इधर ले आइए, तो ये हो गया 4 माइनस 2 बराबर हो गया y। अब माइनस वाई था तो प्लस वाई हो गया, प्लस 2 था तो माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पर यह हो गया y इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो यक्स का भी मान हमने प्राप्त कर लिया और y का भी मान हमने प्राप्त कर लिया। इसलिए देखिए अब आंसर क्या हो गया हमारा, या उत्तर क्या हो गया, यक्स बराबर 2 के और y बराबर 2 की, यह परिणाम हमको प्राप्त हो गया। तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए युगपत समीकरण को हल कर सकते हैं।